देखिए आज हम बात करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा जेमस्टोन पहने, कौन सा रत्न पहने, कौन सा ना पहने। तो इसका कैसे तरीका है आसान निकालने का, ताकि आपको किसी के पास जाना ना पड़े, आप खुद निकाल सकें। तो यहाँ टॉपिक देखिए, रत्न जेमस्टोन क्या धारण करें, क्या ना पहने, क्या पहने इसमें। तो ये आपका एक नॉर्मल कुंडली है, मान लीजिए मैंने इस पर यहाँ लिख दिया, इस कुंडली पे 1, तो ये अब मेष लग्न की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आप नॉर्मली जानते हैं कौन से रत्न होते हैं। मैंने कहा मान लीजिए आपसे मैं सूर्य चंद्रमा से स्टार्ट करता हूँ। देखिए सन, यानी कि आप सन सूर्य के लिए क्या पहनते हैं, माणिक्य। तो आपने कहा साहब आपने माणिक्य, अगर आपने कहा कि पहनने की इच्छा है तो माणिक्य किसके लिए होता है, सन, सूर्य के लिए होता है। देखिए, और ये किस राशि का मालिक है, देखिए सूर्य के लिए है आपका। आपने कहा साहब ये मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, सिंह राशि का मालिक है, कि देखता है सिंह को, यानी आपका 5 को देखता है ना। सिंह इज 5 नंबर, 5वां खाना नहीं, 5 नंबर, जहाँ 5 लिखा है। इत्तेफाक से यहाँ 5 यहीं लिखा हुआ है क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है। ऐसे ही आपने कहा माणिक्य। अगला हम लेते हैं मान लीजिए आपका चंद्रमा, देखिए तो यानी मोती। तो आपने कहा साहब ये मोती है, ये पहनते हैं हम चंद्रमा के लिए। अब चंद्रमा के लिए मोती पहनते हैं। चंद्रमा किसका लॉर्ड है, मेष वृष मिथुन कर्क, यानी 4 का लॉर्ड है। देखिए ये कर्क का लॉर्ड है, यहाँ पे 4 लिखा है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा, आपने कहा मूंगा मान लीजिए पहनते हैं, तो ये मूंगा आ गया, दिस इज मूंगा। ये आपका हो गया मंगल के लिए। अब मंगल किन खानियों का देखिए लॉर्ड है, 1 8 मेष और वृश्चिक का, तो मेष का लॉर्ड है यानी 1 एंड वृश्चिक, ये आपका 8, इन 2 का लॉर्ड है। आपने अगला लिया कि ये देखिए मूंगा भी आ गया 1 8। नेक्स्ट देखते हैं आपका 3 यानी पन्ना। आपने कहा पन्ना लेते हैं हम, ये आप पहनते हैं बुध के लिए। बुध के लिए पन्ना पहन रहे हैं, तो आपने कहा साहब ये लॉर्ड किसका है, आपका 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का। ये हो गया आपका मिथुन यानी 3 एंड कन्या यानी 6, इन 2 का लॉर्ड है। अगला देखा आपने, देखिए 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 देखते हैं, 2 और 7 यानी कि आपका डायमंड। ये आपने कहा साहब हीरा, डायमंड आप पहनेंगे। ये किसके लिए पहनते हैं, शुक्र के लिए पहना आपने, यानी शुक्र यानी विष और तुला। विष यानी 2 एंड तुला यानी 7। जब देख कि 7 भी हो गया, 8 आपका, आपने कहा मंगल भी हो गया। देखिए 9 देखा आपने, 9 एंड 12 यानी बृहस्पति, तो यहाँ पुखराज आ गया। अगला लिया पुखराज। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको खुद अपनी कुंडली देख के मालूम पड़ जाएगा। पुखराज किसको देखता है, किसका है, बृहस्पति का है। बृहस्पति के जेम स्टोन से माना जाता है। अब बृहस्पति किसका लॉर्ड है, 9 एंड 12 यानी कि धनु और मीन का। तो यहाँ लिख दिया मैंने ये धनु का एंड मीन का, पैसिस का। देखिए 12th हो गया। उसके बाद बचा 10 11। आप जानते हैं मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, शनि के लिए नीलम पहनते हैं। ये आपका नीलम हो गया, किसके लिए, आपका शनिदेव के लिए। लॉर्ड किसके हैं, आपने कहा मकर कुंभ, मकर यानी कि 10th राशि हो गई, एंड कुंभ यानी कि आपकी 11th राशि हो गई। तो 10 और 11 का मालिक आपका शनि है। पहली ये चीज़ आपको नॉर्मली सामान्य रूप से आनी चाहिए कि साहब का क्या किसके लिए पहनते हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको ध्यान है कि सूर्य है तो आपका जो है वो 5वीं 5th राशि का यानी सिंह का लॉर्ड है, चंद्रमा है तो कर्क का लॉर्ड है। उसके बाद जो हम मेन देखते हैं 3 नियम लगते हैं। पहला नियम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अपने पहला नियम लगाया कि आपका जो आपने जेमस्टोन पहनना है या पहनते हैं वो कहीं मार्केश तो नहीं है, यानी कि 2nd और आपके 7th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए शुड नॉट बी, ये 2nd एंड 7th हाउस इसके भाव का लॉर्ड अगर है तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा, नहीं पहनिएगा।
दूसरी बात, दूसरा नियम लगता है, अगर आपके 3 3rd, ये संख्या मत देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा छठा, यानी 3rd 6th 8th एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, तो भी आप इसको अवॉइड कीजिएगा। तरीके हैं बीच के, बताऊंगा आप लोगों को कैसे पहन सकते हैं। और द थर्ड इज वेदर दिस इज हैविंग, सपोज आप चंद्रमा के लिए मोती पहनते, तो क्या चंद्रमा जो यहाँ लिखा है, क्या चंद्रमा की लग्न से एनिमिटी तो नहीं है? तो देखना है आपको एनिमिटी विथ लग्न, एनिमिटी यानी दुश्मनी विथ लॉर्ड ऑफ लग्न, लॉर्ड ऑफ लग्न, लग्न के लॉर्ड से इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। ये 3 चीज़ें हम बेसिकली देखते हैं। तो देखिए आपको समझ में आए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सिंपल चार्ट दे देता तो आप लोग खुश हो जाते, लेकिन समझ लीजिए इसको। तो इतना आपने देख लिया कि माणिक्य कहाँ का लॉर्ड है ये। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, उसके बाद अगली चीज़ होती है, अब इसमें 2 चीज़ें हो गई, तीसरा आपको एनिमिटी मालूम होनी चाहिए। एनिमिटी के लिए मान लीजिए मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए ऐसे, ये एनिमिटी, क्या क्या एनिमिटी देखनी है, यानी एनिमिटी शत्रुता, दुश्मनी देखनी है सिर्फ। अगर समान है, ऐसा है तो कोई दिक्कत का नहीं है। अब सूर्य की आपने कहा दुश्मनी किससे है? शुक्र और शनि से है। यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं, ये सूर्य की दुश्मनी जो है, एनिमिटी जो है, ये है शुक्र एंड शनि, शुक्र एंड शनि, सिर्फ काम के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने सीक्वेंस में चंद्रमा की एनिमिटी है, आपने कहा किसी से नहीं है, तो चंद्रमा की एनिमिटी राहु देव से होती है, जिनको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। चंद्रमा की एनिमिटी ये राहु देव से है, यानी किसी से नहीं है, मेन प्लैनेट से रहा हूँ मैं। ऐसे सीक्वेंस में मंगल की एनिमिटी आपने कहा बुध से है, राहु से, जहाँ राहु से मतलब नहीं है, तो मंगल की यहाँ लिख लिया मैंने, बुध से है एनिमिटी। मंगल का जो एनिमी है बुध, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अगर आप अपना खांचा या हॉरोस्कोप दिखाते हैं कहीं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। मंगल की एनिमिटी किससे है? बुध से है। आपने कहा बृहस्पति की शुक्र और बुध से है, ये देखिए बृहस्पति की शुक्र से है एंड बुध से है। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति, सीक्वेंस याद होता है उससे। आपकी शनि की आपने कहा सूर्य चंद्रमा मंगल से है, तो शनि की यहां लिख दे रहा हूं मैं, एनिमिटी है सूर्य चंद्रमा मंगल से। कुछ समय में आपको ये चीज़ ध्यान आ जाएंगी, आपको ध्यान होनी भी चाहिए। तो किसकी है आपकी? आपने कहा साहब शनि की सूर्य चंद्रमा मंगल से पड़ती नहीं है, अगर ये हैं तो दिक्कत है। अब बुध की चंद्रमा से है, आपने कहा बुध की चंद्रमा से एनिमिटी है। ऐसे ही अगेन बुध केतु से मतलब नहीं है। शुक्र की आपने कहा साहब सूर्य और चंद्रमा से एनिमिटी है, यहां शुक्र की सूर्य और चंद्रमा से एनिमिटी, ये इतना लिखा हुआ है देखिए आपके सामने। ये सीक्वेंस चीज़ें हैं, जो अच्छा संबंध है भले ही याद ना हो, लेकिन एनिमिटी याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने ये मैंने बता दिया, इससे आप निकाल सकते हैं सेकंडों में आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। पहले ऐसे ही समझा रहा हूँ, फिर इसको हटा दूंगा, दोबारा समझाऊंगा। देखिए पहले आपने कहा साहब ये ले आऊँ मैं, ये देखिए आपने कहा साहब मुझे पहनना है, आप आए, आपने कहा मेरा मेष लग्न है। लग्न देखते हैं, राशि से रत्न नहीं देखेंगे जेमस्टोन्स, आप लग्न से देखेंगे। यहाँ मेष लग्न है, लग्न कुंडली से आपने कहा साहब यहाँ 1 लिखा है, यानी लग्न आपका मेष है। आपने कहा साहब मैं आए, आपने कहा मैं माणिक्य पहनूंगा। अब माणिक्य किसके लिए पहनते हैं? सूर्य के लिए पहनते हैं। सूर्य किस राशि का मालिक है? सिंह का। क्या लिखा है? संख्या 5। 5 कहाँ लिखी है? देखिए यहाँ लिखी है 1 2 3 4 5। खाना कैसा है? अच्छा है, विद्या संतान का है। देखिए न तो 2nd और 7th हाउस है, न 3 6 8 12 में से, ठीक। तो ये आपका जो है अच्छा खाना है, जहाँ 5 लिखा है, जिसको ये बिलोंग करता है 5। अब 5 का मालिक क्या हुआ? सूर्य। आपने कहा साहब क्या? सूर्य की इसके मालिक से, यहाँ पे 1 का मालिक क्या है? 1 का मालिक, 1 और 8 का मालिक क्या हुआ? मेष वृश्चिक का मंगल। यहाँ लिखा होगा मैंने, देखिए 1 और 8 का मालिक आपका जो है ये मंगल हो गया। तो इसका लॉर्ड क्या है? इनके लॉर्ड हैं आपके मंगल महाराज। तो हमको देखना है मंगल से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अब 5 का मालिक सूर्य, आपने कहा साहब सूर्य की, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनिमिटी किससे है? शुक्र और शनि से है, मंगल से एनिमिटी नहीं है। तो आप दौड़ दौड़ के माणिक्य पहन सकते हैं, आपको आपके लिए अच्छा रहेगा, विद्या के लिए भी। अगर आप
16 प्लस हैं तो पहन सकते हैं। उसके बाद आपकी संतान के लिए भी, अगर आप सीनियर हैं, संतान है, उसके लिए, हित के लिए भी आप पहन सकते हैं। तो ये आपने कहा साहब यहाँ पे ये पोजीशन है, देखिए। उसके बाद अगला देखा हमने, ये देख लीजिए, यहाँ से आप एनिमिटी चेक कर लेंगे। आपने सूर्य पहना है तो सूर्य की एनिमिटी चेक करनी है आपको, कि आपने कहा शुक्र और शनि से एनिमिटी है, तो यहाँ का लॉर्ड शुक्र और शनि नहीं होना चाहिए। आप मेरे पास आए, आपने कहा साहब मैं आपने अपने कुंडली खोली, कहते आज यार मोती पहनता हूँ। तो मोती किसके लिए है? चंद्रमा के लिए। क्या लिखा है? कर्क राशि का 4 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। खाना अच्छा है, क्यों अच्छा है? यहाँ चेक कर लीजिए। सेकंड, दूसरे और सातवें का लॉर्ड तो नहीं है। अब दूसरे और सात में क्या लिखा है? यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। 2 और 7 का मालिक क्या होता है? देखिए मैंने लिखा हुआ है शुक्र, यानी सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है 4 लिखा है, ये आप जानते हैं ये इस खाने का लॉर्ड है, 4th हाउस का मालिक है। 4 यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड 7th में नहीं लिखा है। अगला नियम चेक किया, 3, 6, 8, 12 का लॉर्ड तो नहीं है। क्या 4 यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है छठे में? नहीं। यहाँ लिखा है? नहीं। यहाँ लिखा है? नहीं। तो ये भी हट गया। लास्ट चीज़ देखते हैं, एनिमिटी तो नहीं है लग्न से। अब क्या है? क्या पहनना है? मोती। आपने कहा मोती की मंगल से दुश्मनी तो नहीं है। देखिए आपने यहाँ देखा, सब लिखा है मैंने आपके सामने, कि आपका चंद्रमा, ये मोती पहनेंगे चंद्रमा, चंद्रमा की एनिमिटी किसी से नहीं है। आप दौड़ दौड़ के मोती पहनिए, आपके ज़मीन के काम रुके हैं या कुछ ऐसा धन है जो आपको माँ की साइड से मिलना है, दौड़ दौड़ के मिलेगा। लॉन्ग टाइम, ये याद रखिए। अब कितने व्यक्ति का पहनेंगे बताऊंगा आपको। नॉर्मली स्टार्ट फॉर्म 7.25 व्यक्ति से स्टार्ट होता है, वो कैसे बताते हैं बताऊंगा कभी आपको। तो ये आपको सूट करेगा, आपको भूमि वाहन का सुख दिलाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्लेनेटरी कंडीशन क्या है, उतना टाइम में चंद्रमा बैठा कहाँ है कुंडली में आपके, तो वो उतने टाइम के हिसाब से। बहुत अच्छी जगह बैठा है तुरंत आपको इफेक्ट दे देगा। जैसे नीलम और पुखराज आप सुनते आए होंगे कि तुरंत अच्छा या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव फल दे देते हैं, तो ध्यान से पहनना होता है। ये सिर्फ उन 2 तक लिमिटेड नहीं है। बेसिकली मार्केश का मैटर है, जो मार्केश प्रबल है अगर उसका पहन लिया, मार्केश मतलब इसका पहन लिया आपने, तो दिक्कत आएगी आपको। तो अब क्या है, आपने अगला आपने कहा साहब आज मैं मूंगा पहनूंगा। ठीक है, मूंगा पहन ले भाई। क्या लिखा है? किसके लिए है? मंगल के लिए। मंगल किसका मालिक है? 1 और 8 का। कहाँ लिखा है? देखिए 1 यहाँ लिखा है लग्न में और 8 यहाँ लिखा है आयु वाले खाने में। तो पहला कंडीशन तो चलो हमें दिक्कत नहीं आई, सेकंड और 7th का लॉर्ड नहीं है। तो कहाँ का मालिक है? 3, 6, 8, 8वें खाने का मालिक है। देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, और मंगल लग्न का अधिपति भी है। लग्न का अधिपति हो और अष्टम का भी अधिपति हो, तो मूंगा आप पहन सकते हैं। अब कब पहन सकते हैं? हमेशा नहीं पहनेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये हमेशा नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? शुक्र की महादशा, शुक्र आपका डबल मार्केश है। सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड क्या होता है? मार्केश होता है। क्या लिखा है सेकंड में? 2, यहाँ 7। देखिए 2 और 7 का मालिक क्या है? शुक्र, डबल मार्केश है। शुक्र के अंदर अगर मंगल की अंतर्दशा आएगी, आपने मूंगा पहन लिया तो समझ लीजिए टिकट कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मंगल की अंतर्दशा में आप मूंगा पहन सकते हैं, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। हालांकि ये 8th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन लग्न का अधिपति भी है। तो मंगल की अंतर्दशा जब भी आती है किसी में भी, एक्सेप्ट शुक्र में नहीं आनी चाहिए। क्यों? शुक्र डबल मार्केश है आपका। ये भी आपने कहा साहब अब मैं देख के पहनूंगा मूंगा, ठीक बात है। ये मेष लग्न के लिए कह रहा हूँ मैं। आपने कहा, आप आए, आपने कहा यार आज मैं जो है पन्ना पहनता हूँ। ठीक, अब पन्ना किसका है? बुध का है, यहाँ लिखा है देखिए। अब पन्ना पहनेंगे, पन्ना बुध यहाँ लिखा होगा, 3 और 6 का मालिक है। देखिए तो 3 कहाँ लिखा है? यानी मिथुन और कन्या का। 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। ये भी खाना अच्छा नहीं है, ये भी खाना अच्छा नहीं है। 3 और 6 का देखिए, ये भी खाना अच्छा नहीं है, ये भी खाना अच्छा नहीं है। क्यों? पहला नियम तो फिट बैठ गया, इससे बाहर आ गया। दूसरा देखिए 3 और 6 यहाँ आ गया, इनका मालिक है। तो पन्ना आपके जो है मेष लग्न के जातक अवॉइड करें अवॉइड करें पहनना। कभी बिल्कुल ही एनिमिटी में फंस जाए। मेष लग्न के जातक का देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो इनके जो शत्रु होते हैं वो नपुंसक टाइप के होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी पीछे से घात करने वाले होते हैं। कभी आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं या कभी भाई बहनों को दिक्कत आती है तो खंडित पन्ना पहनते हैं। कैसे बताया, कैसे कहते हैं इसको बताऊंगा। खंडित पन्ना, या कहीं से अगर आपको किसी ऐसे आदमी का जो ख़त्म हुआ है, जो ख़त्म हुए हैं, उनका पन्ना पैसे दे के मिल जाए तो वो पन्ना भी सूट करता है ऐसे में। अब आपने कहा साहब पन्ने में तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, चलो नहीं पहनूंगा। अब आप अगले दिन आए, आपने कहा डायमंड पहनूंगा। यार डायमंड किसका है? शुक्र का है। शुक्र क्या है? 2 और 7 का मालिक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब मैंने, 2 और 7 का। ये आपको अभ्यास से ध्यान रहेगा और ध्यान होना भी चाहिए। शुक्र 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है? सेकंड हाउस में। 7 कहाँ लिखा है? यहाँ। डबल मार्केश है भाई साहब। ये देखिए पहला ही खाना। 2 और 7 का मालिक यहाँ भी है। देखिए 2 सेकंड हाउस, हाउस बोल रहा हूँ मैं, 7th हाउस। तो बिल्कुल नहीं पहनना है। डायमंड पहनेंगे और अगर अंतर प्रत्यंतर की शेड आ गई तो निश्चित रूप से टिकट कट जाएगा।
ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपने कहा डायमंड, नहीं भैया मैं नहीं पहन पाऊंगा। अब अगले दिन आया, आपने कहा यार मैं बृहस्पति पहनता हूँ, यानी पुखराज पहनता हूँ। पुखराज कहाँ का मालिक है? 9 और 12, ये राशि लिखी है। 9 कहाँ लिखी है? इत्तेफाक से इसमें 9 में लिखी है, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्टिंग किया है हमने मेष लग्न में। 9 यहाँ लिखा है, 12 लिखा है। आपने कहा यार ये खाना तो अच्छा है, ये थोड़ा भयभीत कर रहा है। क्यों भाई? 2 और 7 से याद मिल गई, न तो ये है न ये है। देखिए न 9 न यहाँ है, न 9 यहाँ है, न 12 यहाँ है, न 12 यहाँ है। कहाँ है? 9 यहाँ है, 12 यहाँ है। ये तो आपका भाग्य का खाना है। अच्छा है, भाग्य बनाना चाहिए, बढ़िया बात है। ये आपका एक्सपेंडिचर, व्यय का खाना हो गया। देखिए व्यय का खाना हो गया। अब व्यय के खाने में आपने कहा मैं इसको पहनता हूँ बृहस्पति, तो भाग्य बनाएगा आपका। बृहस्पति की महादशा में, बृहस्पति की अंतर्दशा में भाग्य बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। आपको थोड़ा याद ध्यान रखना है कि शुक्र की अंतर्दशा ना हो। क्यों? क्योंकि ये कहाँ का मालिक है? एक्सपेंडिचर, 12th का। अगर ये फिजिकल एक्सपेंडिचर हो गया तो आप किसी को बताने की पोजीशन में रहेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये यानी कि अगर पुखराज पहनते हैं और आप इतनी दशा याद नहीं रख पाते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है? आपको लग्न को स्ट्रांग करना है साथ में, यानी मूंगे के थ्रू या किसी और के थ्रू अपने लग्न को मजबूत करना है। स्टोन्स, जेम स्टोन्स, इसको कन्फ्यूजन ना पालिएगा। कहीं किसी का पहनते हैं तो हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं, हमेशा मजबूत करते हैं, गुणों को बढ़ाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसलिए नेगेटिव गुण को बढ़ाएंगे तो नेगेटिव खाने का हम नहीं पहनते। मार्केश को बढ़ाएंगे, इसलिए मार्केश को जागृत करेंगे, तो क्या कहते हैं, प्रवोक करते हैं देखिए मार्केश को, तो इसलिए मार्केश का हम नहीं पहनते। तो ये गुणों को बढ़ाते हैं। गोमेद और लहसुनिया का केस अलग है, वो बताऊंगा बाद में आप लोगों को। तो यहाँ पे आपने कहा साहब ये पुखराज भी अगर बिल्कुल जो है पहनना है महादशा में पहन सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं करेगा। अब आपने कहा एक दिन आप आ गए, आपने कहा मैं नीलम पहनूंगा, तो नीलम किसके लिए है? शनि के लिए। 10th और 11th राशि का लॉर्ड है, मकर कुंभ का। 10th यहाँ, 11th लिखा है यहाँ। देखिए बढ़िया है साहब, बढ़िया है नीलम। एनिमिटी चेक कर लिया आपने एक बार। एनिमिटी क्या शनि की एनिमिटी है लग्न के लॉर्ड से? आपने कहा साहब शनि यहाँ देख ले, मैं शनि की एनिमिटी लग्न के लॉर्ड से है। तो नीलम पहनने पे आपको लग्न को मजबूत करना पड़ेगा, यानी ध्यान रखना पड़ेगा आपका डबल मार्केश ना आता हो उस पीरियड में जब आप पहनते हैं। आप समझिए बात को कि आप बिल्कुल नीलम पहनिए, आपका जो है ये कर्म और लाभ दोनों को मजबूत करेगा। लेकिन ये मार्केश बनेगा क्योंकि ये इसका जो है मंगल का विरोधी है, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। पहली बात, शनि घात कर जाएगा। दूसरी बात, मार्केश नहीं चलना चाहिए, ये देखना पड़ेगा आपको। तो जो चीज़, वो मेरी एडवाइस ये है, वो आप स्टोन पहनिए जो आपको हमेशा के लिए सूट करे। जैसे बताया मैंने कौन सा सूट करेगा इस जातक के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अब ये आपको अगला वाला खाना अपने आप करना है। अब आपने अपनी कुंडली कहा कि साहब मेरी कुंडली तो ये है नहीं, मेरा लग्न कुछ और है। अब मैं कोई रैंडम डाल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया संख्या 10। सीक्वेंस हमेशा समान होता है, मैंने यहाँ 10 लिख दिया। 10 मतलब बताया मैंने आपको, बताता हूँ हर वीडियो में, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर। मकर हो गया, यानी मकर लग्न है आपका। तो यहाँ 11 सीक्वेंस वही रहेगा। देखिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ राहु केतु के रत्न शामिल नहीं कर रहा हूँ। देखिए इसमें 10 का मालिक मकर राशि है, यानी आपका मकर लग्न है। तो ये लग्न क्या हो गया आपका? ये मकर लग्न हो गया। अब इसका लॉर्ड क्या होता है? ये आपका लॉर्ड होता है शनि। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कुछ समय में आपको ध्यान रहेगा। तो अगर आपका मकर लग्न है, लग्न कुंडली में यहाँ 10 लिखा है, तो अब आप अपने आप सोचिए, सारा डेटा आपके सामने लिखा है, क्या पहनेंगे आप सोचते रहिए, मैं बोलता जाता हूँ। आप आए, आपने कहा यार सुबह सुबह उठे, आपने कहा यार आज मेरा माणिक्य पहनने का मन है। सपोज अब माणिक्य किसके लिए है? सूर्य के लिए। किस राशि को देखता है? सिंह। संख्या क्या है? 5। 5 कहाँ लिखी है? देखिए आपके 5 कहाँ लिखी है? अष्टम में लिखी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम खाने में ऐसे खाने गिरेंगे। अष्टम खाने में देखिए तो कोई नियम टूट रहा है? हाँ साहब ये दूसरा नियम टूट रहा है। 8वें का लॉर्ड, देखिए 8th का लॉर्ड बन रहा है यहाँ पे आपकी कुंडली में। 8वें खाने में 5 लिखा है, 5 का लॉर्ड बनता है। तो 3 6 8 12 का लॉर्ड, अगर देखिए यहाँ 5 मतलब 8वें खाने का लॉर्ड बनता है ये। तो आपको जो है इसको अवॉइड करना है। यानी अगर आप माणिक्य लेने के चक्कर में हैं तो ये आपके अष्टम खाने को देखता है। यदि शनि की महादशा अंतर्दशा, यानी महादशा बेसिकली, या चंद्रमा की आपकी महादशा के अंदर इसकी अंतर, या इसकी महा के अंदर यानी शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में इसकी प्रत्यंतर आ गई, आपको झटका निश्चित रूप से लग जाएगा, ध्यान रखना है। तो आपने कहा साहब माणिक्य नहीं पहनूंगा भैया मैं। अगले दिन आप उठे, आपने कहा साहब आज मैं मोती पहनता हूँ। होते हैं लोग मूडी, देखिए मोती पहनेंगे, किसका है? चंद्रमा का। क्या है, किस राशि से बिलोंग करता है? 4। कहाँ लिखा है? 4। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका 4, 7th हाउस में 4 लिखा है। फिर दुनिया का पहला नियम एक खंडित हो गया। 2nd एंड 7th हाउस का लॉर्ड हो तो मत पहनिए। अब मोती आप यहाँ पे पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है तो सीधे क्या आया? मार्केश का मालिक है, आपको नहीं पहनना है मोती, नहीं पहनना है मोती। अब मोती पहनना चाहते हैं,
इसलिए कि आपके मोती पहनने से आपके जो है स्पाउस का जो फ्लिकरिंग नेचर है वो शांत हो। देखिए, तो नॉर्मली मकर लग्न के जातक को मैं कहता हूँ कि आप आंख मूंद के अपने स्पाउस को मोती पहना दो। वो कहाँ पहनेंगे, कितना रत्ती का पहनेंगे, वो कभी बात होगी उस पर। तो अगर आप ये पहनता है मोती, तो मोती जो है इसका मैंने बताया मार्केश है। उसके बाद सप्तम भाव से ये चंद्रमा, देखिए आपका चंद्रमा की राशि जो है वो लग्न के ठीक सामने है। दूसरी बात, क्या चंद्रमा की 10 से एनिमिटी है? चंद्रमा की तो किसी से एनिमिटी नहीं है भैया। वो चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एनिमिटी, मैं राहु के तो छोड़ दे रहा हूँ, किसी से एनिमिटी नहीं है। तो आप अगर मोती पहनना चाहते हैं अपने बिजनेस में अस्थिरता के लिए, ध्यान सुनिएगा, अस्थिरता के लिए, यानी फ्लिकरिंग हो रहा है व्यवसाय में, कभी ये कोई उतार चढ़ाव है, कोई सकारात्मक वो नहीं है, या वाइफ के मकर लग्न के जातक देखता हूँ मैं, इनकी वाइफ जो है वो थोड़ा बालपन टाइप की होती हैं, यानी बच्चों ऐसा एटीट्यूड करती हैं, होती ठीक है, समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ होती हैं, समझदार होती हैं। या इनके हस्बैंड जो है, अगर ये लेडीज़ हैं तो हस्बैंड समझदार होते हैं, लगते बेवकूफ़ टाइप के हैं, वो होते दुनियादार हैं। तो उनका नेचर जो फ्लिकरिंग नेचर है उसको शांत करने के लिए आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में आपको 10 को मजबूत करना पड़ेगा। अब 10 को मजबूत करना यानी आपको 10 का मालिक क्या है, आपने कहा साहब शनि को मजबूत करना पड़ेगा। कैसे? आपको नीलम वीलम टाइप का आइटम कोई पकड़ना पड़ेगा साथ में। इसमें नियम होता है कि 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप साथ नहीं पहन सकते, वो बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो अगर आप मोती पहनने के बिल्कुल ही आपका मन आ गया मोती पहनूंगा, तो आपको लग्न को मजबूत करना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा फ्लिकरिंग है, देखिए कभी भी पानी से, कभी भी जो है आपको पीछे से ऐसे गिरने से आपको क्षति दे देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपने अगले कहा, मकर लग्न बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब मोती, नेक्स्ट डे आप उठे, आपने कहा आज मैं मूंगा पहनूंगा, पहन ले मूंगा। अब मंगल है, देखिए मूंगा क्या है, मंगल देख रहा है, 1 और 8 का मालिक है। लिखा कहाँ है 1 और 8, देखिए 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, चौथा खाना, और देखिए आपका 11th हाउस, दोनों अच्छे खाने हैं, इन दोनों में कोई जिक्र नहीं है देखिए शुरुआत में, तो दोनों अच्छे खाने हैं। मूंगा आप दौड़ के पहनिए। एक बार देख लीजिए 1 और 8 का मालिक मंगल है, क्या उसकी शनि में से एनिमिटी तो नहीं? यहाँ देखा आपने, मंगल की शनि से एनिमिटी नहीं है, देखिए ये बुध से एनिमिटी है। तो आप दौड़ के मूंगा पहनिए, जातक को अच्छा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? एक तो मदर मजबूत होगी, उसको लाभ मिलेगा। जिस काम से मकर लग्न का जातक जिंदगी भर दौड़ता रहता है बेचारा, और उसको इतना करता है, इतना मिलता है, देखिए तो कम से कम उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका जो है ग्रह प्रॉपरली प्लेस्ड हो कुंडली में, या महादशा अंतदशा चल रही हो। लेकिन फिर भी आप किसी दिन मूड से आगे घूमते हुए तो मूंगा पहन सकते हैं, आंख मूंद के पहन सकते हैं, सोचना नहीं है आपको। तो अब आपने कहा साहब ये यहाँ देखिए मूंगा, यानी आपका मंगल भी हो गया। अब अगले दिन आप आए, आपने कहा यार आज मैं पन्ना पहनता हूँ, बुध का है। तो ऐसे आप अपनी कुंडली को सामने रखिए बिल्कुल, और ठंडे दिमाग से सोचिए। ये देखिए आपने कहा साहब पन्ना पहनना है बुध के लिए, 3 और 6 का मालिक है। 3 कहाँ लिखा है, ये 6 कहाँ यहाँ लिखा है, ये मिथुन और कन्या का मालिक है। ये तो छठा हाउस हो गया, यानी ये नियम खंडित हो गया। तो आपको नियमता नहीं पहनना चाहिए। लेकिन कहाँ का मालिक है? भाग्य का मालिक है। भाग्य बनाएगा आपका, भाग्य बनाएगा तो ये यहाँ पे इस खाने को भी बढ़ाएगा, यानी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच को रोकना है तो आपने तुरंत लग्न को मजबूत कर दिया। यानी अगर आप पन्ना पहनना चाहते हैं, बहुत ही आपको इच्छा है, तो अव्वल तो आपको सामान्यतया रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पहनने की। लेकिन भाग्य से पीड़ित हैं या आपको लगता है कि जो है स्किन प्रॉब्लम या इस तरह की दिक्कत रहती है, आप पन्ना पहने, लेकिन लग्न को मजबूत कर दें ताकि मार्केश के अंदर उसकी अंतर्दशा ना आए। उसके बाद आपने कहा साहब लग्न को मजबूत करना है ऐसे में। अब अगले नेक्स्ट डे आया, आपने कहा साहब मैं डायमंड पहनूंगा। देखिए ये लिखा है हीरा पहनूंगा। मैंने कहा पहनिए हीरा। कहाँ का मालिक है? 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है? यहाँ। 7 कहाँ लिखा है? यहाँ। देखिए डायमंड मकर लग्न है आपका जातक को, ये भी अच्छा खाना, ये भी अच्छा खाना। अब एक बार देख लीजिए, डायमंड मतलब आपने कहा साहब ये शुक्र उसके हुए, शुक्र के लिए पहनते हैं। शुक्र का शनि से दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देख लिया आपने, देखिए सब लिखा है मैंने यहाँ पे, शुक्र की शनि से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एनिमिटी लिखी है मैंने, दुश्मन लिखे हैं सिर्फ। तो शुक्र की शनि से कोई दुश्मन नहीं है। तो आप डायमंड पहने। मैंने डायमंड पहन के मकर लग्न के जातकों को बढ़िया डायमंड मिलता है, तो थका हुआ नहीं। मैंने इनको राजा बनते देखा है, बहुत इनके काम विद्या, संतानें एकदम इनके मतलब संतानें कंट्रोल में आती है। मैंने इसको एम्प्लॉयमेंट में बड़ा अच्छा आगे बढ़ते देखा है। देखना है कि आप बढ़िया रत्न, चाहे डायमंड हो चाहे कोई भी बढ़िया लें। ज्वेल्स के जेम स्टोन्स का एक सिंपल सा नियम है कि आपको कहीं बाहर से नहीं लेना। जो आपका पुश्तैनी ज्वेलर हो, जिस पे आपको विश्वास हो, वहाँ जाइए, जो रिलायबल हो, और वहाँ से लीजिए, अपने जानने वाले से लीजिए बजाय दूसरे के जानने वाले से। अब क्या है, आपने कहा डायमंड से आपका मन भर गया, अब मैं पहनूंगा पुखराज। पुखराज क्या हुआ देखिए आपके, ये बृहस्पति को देख रहा है, क्या है 9th और 12th। कहाँ लिखा है? 9 यहाँ लिखा है। 12th के यहाँ लिखा है यों। ये भी अच्छा खाना नहीं है। 12th हाउस है, देखिए 12th हाउस है, तो यहाँ लिखा हुआ है 12th हाउस। ये तीसरा खाना, ये भी अच्छा खाना नहीं है। कोई पुखराज कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। पुखराज आप तब पहने जब आप तंत्र का काम करते हो, तांत्रिक हो। और तांत्रिक हो तो आपको सब मालूम ही है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं वीडियो। तो ये ध्यान रखना है कि पुखराज आपको अवॉइड करना है।
हाँ नहीं पहनना है, वो अननेसेसरी आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, वो अंदर की गर्मी बढ़ाएगा। देखिए बृहस्पति सात्विक जो है फिर भी ऐसे गर्मी बढ़ाएगा, तो वही के जो अघोरी टाइप के हों या फिर जो तंत्र का काम करते हों, तो उनको वो पहन लें, उनको सूट करेगा इस तरह के कामों में। अब आपने कहा साहब मैं आज नीलम पहन लेता हूँ, लास्ट बच गया। देखिए नीलम किसका मालिक है, यहाँ लिखा है 10 और 11 का, 10 कहाँ लिखा है या 11 कहाँ है, ये यानी आपका लग्न का अधिपति भी है और साहब ये शनि का जो है, ये देखिए सेकंड हाउस का, यानी कि आपका मार्केश भी है, धनेश भी है। तो नीलम अगर बढ़िया मिल गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको जेन्युइन नीलम मिल जाता है और जो है तो वह आपको बढ़िया कर देगा, वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। आपने कहा साहब सेकंड हाउस भी तो आ रहा है, आपने तो यहाँ लिखा है सेकंड हाउस, तो लग्न का अधिपति का लॉर्ड बनता है तो मार्केश नहीं बनता है वो, और नीलम आपको जो है इस्टेब्लिश करता है, देखिए आपकी सोच देता है। लेकिन बढ़िया नीलम था, ऐसा नहीं कि आपने नीलम पहन लिया आप आ गए 4 महीने बाद कि साहब मुझे तो कुछ हुआ नहीं। नीलम ढंग का पहनिए और बढ़िया व्यक्ति का पहनिए, कोई भी आपको अगल बगल जो एस्ट्रोलॉजर होगा बता देगा। तो हालांकि मैं मकर लग्न के जातक से कहता हूँ कि 10.25 व्यक्ति से कम का नीलम मत पहनो, मजबूत पहनो नीलम, तो ये नीलम आपको मजबूत करेगा। अब नीलम यहाँ से मार्केश को, देखिए मार्केश को न छुए, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो नीलम अगर पहनते हैं तो हल्का सा आप यहाँ भी, जैसे जो घोड़े की नाल होती है आपने देखा होगा पीछे वाले बाएं पैर की, काले घोड़े की, तो उसको जो है उसका अगर आप छल्ला ऐसे बना सकें कि कुछ इंतजाम, कोई मतलब छल्ला बनाने में भी उसके गुण खत्म हो जाते हैं। देखिए अगर उसको आप पर्स में कहीं अपने पास हमेशा के लिए रख सकें तो कम से कम मार्केश का जो थोड़ा बहुत असर आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये था आपको कैसे कौन सा स्टोन पहनना है आपने, ये आप अगर इतनी चीज़ जानते हैं, सिर्फ इतने 3 नियम जानते हैं, तो ये चीज़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगी नेट में, कहीं भी, कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, कहीं मिल जाएगा। कौन किसका मालिक है ये आपको 8-10 वीडियो में अपने आप याद हो जाएगा। अगर ये 3 नियम याद हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रह पहनना है, कौन सा स्टोन पहनना है सॉरी, और कौन सा नहीं पहनना। राहु देव के लिए गोमेद, केतु के लिए लहसुनिया यानी कैट्स आई पहना जाता है। अब यहाँ पे राहु केतु की ये स्ट्रेंथ को दबाते हैं, ये बढ़ाते नहीं हैं। जो राहु की महादशा है लोग कहते हैं गोमेद पहनो, बजाय ये देखें कि राहु कहाँ बैठा है, बिकॉज इसका रीज़न है, लॉजिकल है, वो गलत कहीं नहीं है, क्योंकि ये उसके नेगेटिव गुणों को दबाता है। तो आपका गोमेद राहु के नेगेटिव गुणों को दबाएगा, सप्रेस करेगा। लहसुनिया है, कैट्स आई है, अगर सही मिल गया आपको तो केतु के अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो दबाएगा। आपको लगता है कि आपकी जीवन में केतु के कारण समस्या है, यानी केतु की आपकी अंतर प्रत्यंतर या जो भी है चल रही है महादशा, तो आप बिल्कुल पहने गोमेद आपका ये, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी ग्रह साथ साथ नहीं पहने जाते, कहीं कहीं देखिए मोती के साथ, नीलम के साथ ये नहीं पहना जाता, ये नहीं पहना जाता। तो कभी ऐसा होता है, कभी आपको अर्जेंसी में 2 चीज़ पहननी पड़ती हैं, तो जिस उद्देश्य से आप पहन रहे हैं उसको यहाँ पहनिए, जो उद्देश्यहीन है उसको यहाँ पहनिए यानी जो मेन आपका पर्पस है उसको आपने राइट हैंड में पहना, उसके बाद कंसर्न उसकी फिंगर में, और जो उसके सपोर्ट करने के लिए कि मार्केश न बन जाए उसको आपने लेफ्ट हैंड में पहनना है। बॉडी वाले पार्ट को देखने वाला लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे आप लोग अपनी कुंडली में क्या रत्न आपको पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये आप आसानी से निकाल लेंगे। थोड़ा ट्राई कीजिएगा इसको, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा आपको। थैंक यू।